श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान का नाम अपने आप में एक अमूल रत्न है जो हर भक्त के जीवन को प्रकाशमय बना देता है। चाहे कोई उसे किसी विधि से जपे, मन ही मन मौन होकर या ऊंचे स्वर, उस नाम की शक्ति अडिग रहती है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं ईश्वर की चेतना है जो अपने भक्तों को अनंत आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। संतों ने कहा है कि आने वाला समय अनेक प्रकार की चुनौतियों को लेकर आ सकता है, मानसिक, शारीरिक और भौतिक। ऐसे कठिन समय में हमारे लिए एकमात्र सच्चा सहारा होता है भगवान का नाम और सद्गुरु का आशीर्वाद। जब हम नाम जप करते हैं तो हम अपने भय, चिंताओं और पीड़ाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण ही हमें भीतर से हल्का और शांत बनाता है, क्योंकि उस क्षण हम स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा भार भगवान संभाल रहे हैं। नाम जप का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है निष्ठा और भाव। केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना आवश्यक है। जब सच्चे भक्त हृदय से जप करते हैं तो भगवान का नाम अपने प्रभाव से उसकी परिस्थितियां बदल देता है। वह नाम केवल संकट को टालता ही नहीं, बल्कि उसे सहने की शक्ति भी देता है। जैसा कि संत जन कहते हैं कि अगर मुसीबत आएगी तो जहां गर्दन कटनी है वहां उंगली कट के काम चल जाएगा। इसका अर्थ है जब हम भगवान के पावन नाम पर विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमारे लिए ऐसी राह खोल देते हैं जिससे कठिनाइयां हमें छूकर भी नहीं जा पाती। भगवान का नाम जपने से भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मा में शांति, विश्वास और आनंद का संचार होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जपता है उसके जीवन में अदृश्य रूप से चमत्कार घटते हैं, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, निराशा में आशा जाग उठती है और दुख में भी ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। अतः हमें हर परिस्थिति में भगवान के पावन नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक, मार्गदर्शक और कल्याणकारी शक्ति है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से विक्रम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम जप कैसे आपकी सुरक्षा करता है यह आपको पता चल जाएगा। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं राजस्थान का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति। बचपन से मेरे जीवन में संसार के चक्कर में उलझा रहता था। मेरे मन में भगवान के प्रति कोई विशेष श्रद्धा या आस्था नहीं थी। जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि कैसे पैसा कमाऊं और दिन निकल जाए। उस समय मुझे यह एहसास ही नहीं था कि जीवन का वास्तविक आधार भगवान का नाम है। परंतु कहते हैं ना, जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त को उसकी राह दिखाते हैं। लगभग 4 साल पहले मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे भीतर एक अलौकिक खिंचाव जागने लगा। मन भगवान की ओर मुड़ने लगा। आरंभ में यह अवस्था बहुत हल्की थी, परंतु जैसे जैसे मैंने सीताराम नाम जप करना शुरू किया वैसे वैसे मन के भीतर एक नई शांति उतरने लगी। उसी समय एक दिन मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था। अचानक मेरी नजर गोकुल भवन अयोध्या चैनल पर, वहां गुरुदेव के श्री मुख से राम नाम के प्रताप का एक वीडियो चल रहा था। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मेरे अंतर से कोई सोई हुई ज्योति प्रज्वलित हो गई हो। मैंने सोचा, जब सबके जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो मेरे जीवन में भी अवश्य होगा। यही विचार मेरे मन में एक नई प्रेरणा बनकर जाग उठा। उस समय बाद मैंने गुरुजी आपसे बात की और उस समय गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। उस दिन से जैसे मेरे जीवन में एक नई दिशा मुझको मिल गई। मेरे जप में, मेरे विश्वास में और मेरे भीतर की शांति में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। नाम जप करते करते मैंने महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी अब मुझे किसी न किसी संदेश के रूप में दिखाई देने लगी। हर घटना के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय लीला छिपी होती थी। पहले मैं जिसे संयोग कहता था, अब उसे सीताराम की योजना समझने लगा। मेरे साथ मेरा भाई भी रहता है। एक दिन
की घटना जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि उस दिन अगर सीताराम नाम का सहारा ना होता तो शायद आज मैं यह कथा आपको सुना नहीं रहा होता। एक दिन मेरा भाई मुझसे बोला, तुम चोमू गांव चले जाओ, वहां से मेरा पेमेंट लेके आ जाना है। चोमू हमारे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ। मैं हमेशा अपने सर पर एक टोपी लगाया करता था। उस दिन जब मैं तैयार हुआ तो वह टोपी कहीं नहीं मिली। बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। मन में हल्की झुंझलाहट भी हुई। मैंने सोचा छोड़ो, ऐसे ही चला जाता हूँ। मैंने भाई से कहा, टोपी नहीं मिल रही है, ऐसे ही निकल जाता हूँ। भैया बोले, नहीं, हेलमेट लगा के ही जाना, रास्ता लंबा है। उस समय हमारे पास हेलमेट भी नहीं था। इतने में जैसे ईश्वर ने लीला रच दी, भैया का एक दोस्त वहां आ गया। उसके पास हेलमेट था। उसने हंसते हुए कहा, लो भैया, यह मेरा हेलमेट ले जाओ। गुरुदेव, यह सब संयोग नहीं था, यह लीला थी। मैंने वह हेलमेट ले लिया और यामाहा बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने वो हेलमेट सिर पर नहीं लगाया, बस बाइक चलाता जा रहा। हवा चल रही थी, मन में नाम का जब भी चल रहा था। चोमू गांव पहुंच के मैंने भाई का काम पूरा किया और वापसी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अचानक एक मच्छर मेरी आंख पे गिर गया। मैंने बाइक रोकी, आंख से मच्छर निकालने लगा। तभी मन में विचार आया, अब यह हेलमेट लगा लेता हूं ताकि आंख में कुछ गिरे ना। बस जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, अब लगा लो। मैंने हेलमेट पहन लिया। करीब 3-4 किलोमीटर आगे मैं लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था। मेरी आगे एक कार चल रही थी। अचानक उसने बिना कोई इंडिकेटर दिए सड़क पर गाड़ी मोड़ ली। मैं घबरा गया और झट से आगे वाला डिस्क ब्रेक दाब दिया। गाड़ी फिसल गई, पहिए सड़क पर घिसने लगे। पल भर में बाइक संतुलन खो बैठी और मैं तेजी से गिर पड़ा। हेलमेट रोड से टकराया और जोर की आवाज हुई, धड़ाम। हेलमेट टूट कर कई टुकड़ों में बिखर गया। मेरी बाइक उस गाड़ी के पीछे हिस्से में जा घुसी। गुरुदेव, उस क्षण जो हुआ वो शब्दों में नहीं कह सकता। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाइक से खींच लिया और सड़क के किनारे बने मिट्टी के टीले पे मैं जा गिरा। मेरी सांस चल रही थी। आंखें खुली तो देखा बाइक पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर मैं जीवित था। जो लोग वहां मौजूद थे वे दौड़ के मेरे पास आए। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये कैसे संभव हुआ? बाइक तो पूरी तरह खत्म हो गई और आप कोई खरोच तक नहीं आई। सब लोग चकित थे। मैं खुद भी आश्चर्य में था। तभी मेरे भीतर गहरी आवाज निकली, यह तुम्हारे सीताराम नाम का प्रताप। उस क्षण मेरे रोम रोम में सीताराम सीताराम की ध्वनि फूट पड़ी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मुझे समझ आया, मेरी टोपी क्यों नहीं मिली, भैया का दोस्त अचानक क्यों आया और मच्छर मेरी आंख में क्यों गिरा। ये सब लीला थी, सीताराम जी की लीला। अगर मैं उसमें हेलमेट न लगाता तो शायद आज ये कथा सुनाने के लिए मैं जीवित ना होता। उस दिन के बाद से मेरा विश्वास 1000 गुना बढ़ गया। मैंने अनुभव किया, नाम जब केवल एक साधना नहीं बल्कि यह ईश्वर का साक्षात कवच है। जब साधक पूरे विश्वास और भक्ति से नाम जप करता है तो स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। अब मेरा हर दिन सीताराम के नाम से शुरू होता है और सीताराम नाम पर ही समाप्त होता है। नाम जप करते समय मुझे यह अनुभव होता है कि जैसे मेरे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई है जो हर संकट को दूर रखती है। इसके साथ भी मुझे बहुत से अनुभव हो रहे हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। गुरुदेव, मैं आपको दंडवत करता हूँ। जो आपसे मुझे सीताराम नाम मिला, उसी नाम ने मुझे नई जिंदगी दी। अगर उस दिन वह नाम मेरे जीवन में ना होता तो शायद आज मैं इस संसार में नहीं ना होता। गुरुदेव कहते हैं, जो नाम जब से सच्चे भाव से डूब जाता है उसके चारों स्वयं भगवान पहरा देते हैं। आज मैं इस वचन को अपने जीवन की सच्चाई के रूप में देखता हूँ। यह कोई कहानी नहीं, यह मेरी अपनी अनुभूति है। सीताराम नाम का जीवन प्रमाण। जय जय सीताराम। भाई बहनों, जीवन में अगर हम चाहते हैं कि भगवान हम पर कृपा करे तो हमें भाव प्रधान भक्ति करनी पड़ेगी, वरना बिना भाव के वही सही रूप से फलित नहीं होता। संत जन इसलिए तो कहते हैं, यदि भक्ति केवल एक रस्म बन जाए, एक औपचारिकता हो जाए, जैसे कि सिर्फ दिखावे के लिए या किसी स्वार्थवश की जा रही हो, तो भगवान को छू नहीं पाती। भगवान भावना के बिना भक्ति शुष्क होती है, जैसे कि फूलों के बिना पूजा थाली। भगवान हृदय के भाव के भूखे हैं, ना कि बाहरी प्रदर्शन। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास राम नाम के प्रताप का कोई भी अनुभव हो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
इस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।